चलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अ रिवर 2.5 मीटर डीप एंड 44 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक गोज इनटू द सी। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है डेट गोज इनटू द सी पर मिनट। ठीक है, तो एक रिवर है, क्या है? रिवर। और हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा जो रिवर है वो क्यूब की शेप में है या क्यूबॉइड की शेप में। कैसे पता चलेगा? देखिए, 2.5 मीटर डीप, 44 मीटर वाइड, मतलब डिफरेंस है। अगर क्यूब होता तो एक ही दिया होता, मतलब सेम होता है। क्यूब में तो सारी साइड सेम होती हैं, हर चीज़ सेम होती है। तो ये इसका मतलब ये जो रिवर है ना, ये है हमारा क्यूबॉइड की शेप में है। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना क्यूबॉइड, लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ध्यान देना, 2.5 मीटर डीप, तो ये क्या हो गया हमारा? डीप मतलब गहरा, मतलब क्या हो गई हमारी हाइट। हाइट कितनी हो गई हमारी? हाइट हो गई हमारी 2.5 मीटर। ठीक है, ऐसे लिख दो ना, डीप इक्वल्स टू हाइट। ये हो गई हमारी हाइट। अच्छा, वाइड हमारी क्या है? ये तो हमारी ब्रेथ होती है, तो लिखोगे वाइड और इसको ऐसे लिखोगे ब्रेथ। ठीक है, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, ये हमारी कितनी हो गई? ये हो गई हमारी 4 मीटर। ठीक है, अब हमारी बची लेंथ। अब हमें पता लगाना हमारी लेंथ कितनी है। तो क्या दिया हुआ है इसने? हमें ये दिया हुआ है, इसी से हमें लेंथ निकालनी है। कैसे निकालनी है? देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है? ये रिवर है, इतना गहरा है, इतना चौड़ा है, इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ इतना। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए, तो हम इसकी बात कर रहे थे 2.4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा देखो रिवर है, इतना गहरा है, इतना चौड़ा है, उसमें पानी बह रहा है। मान लो ये हमारा इतना गहरा हो गया, इतना चौड़ा है ना, गहरा हो गया, चौड़ाई हो गई इसकी। फॉर एग्जांपल, चलो ये छोड़ो, देखो फ्लोइंग मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है। मान लो कोई रिवर है, मान लो ये रहा, ये इसकी गहराई है, मतलब गहराई है रिवर की ये। ठीक है, ये गहराई है, तो पानी देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है पानी। ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो जो फ्लो करेगा ऐसे, तो ये हमारी क्या बनेगी? यही हमारी लेंथ बनेगी। देखो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो पता चल जाएगा कितना लंबा है, मतलब वो रिवर जो है कितना लंबा है, तो इसकी लेंथ बनेगी। पानी ऐसे फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल, राइट। अगर आप क्यूबॉइड की शेप लोगे, ठीक है, ऐसे में क्यूबॉइड की अगर आप शेप लोगे, ठीक है, तो ये तो देखो, ये तो हो गई इसकी डीप है, ये हो गई इसकी वाइड। अब ये ना ये पानी तो ऐसे तो फ्लो करेगा, पानी ऐसे तो फ्लो करेगा भाई, और कैसे फ्लो करेगा? तो ये क्या है? ये तो लेंथ है, ये तो लेंथ की बात चल रही है। पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तो लेंथ की बात चल रही है, तो इसका मतलब यहीं से हमें लेंथ मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमें देखो, सबसे पहले करना पड़ेगा रब। ठीक है, तो रब करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा अपना डस्टर। डस्टर मेरे हाथ में आ चुका है, अब हमें करना पड़ेगा रब। मैंने कर दिया रब। अब देखिए, हमें बात चल रही है वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट गोज इनटू द सी पर मिनट की बात चल रही है, पर मिनट की। सबसे पहले देखिए 2.4 किलोमीटर है, और बाकी ये किसमें? मीटर में। ये किसमें? मीटर में भी। ठीक है, तो लेंथ हम देखो कैसे निकालेंगे। लेंथ आप लिखोगे 2.4, ये किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में चेंज करना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, पर मतलब ये जो ऐसा होता है पर आर, मतलब ये नीचे होता है डिवाइडेड में आर। तो डिवाइडेड में आर है, तो डिवाइडेड में कितना है? आर है, तो उसको मुझे किसमें चेंज करना है? मिनट में। और 1 आवर में होते हैं हमारे 60 मिनट। तो मैंने किस में चेंज कर दिया इसको? अब मैंने इसमें चेंज कर दिया इसको 60 से, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ बन गई, मीटर में लेंथ बन गई। ये हमारी लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हमारी मीटर में है 1 मिनट के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, इसको हटाएंगे तो 10 आएगा। 1 2 1 2 6 3 जा 6 4 जा, सॉरी 6 4 जा 24। तो हमारी लेंथ कितनी हो गई? 40 मीटर। 40 मीटर हो गई हमारी लेंथ। अब आपके पास क्या है बच्चों? आपके पास अब सब है। आपके पास जो है लेंथ है, ब्रेथ है, और आपके पास हाइट भी है। ठीक है, अब आप निकाल दोगे वॉल्यूम। हैंस वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है मेरा? 40, B कितना है मेरा बच्चों? 44, और मेरा वो कितना है? 2.5। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो मीटर की पावर 3। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेटर की हेल्प से मैं कर रहा हूँ। 40 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई
2.5 ये मेरा आ गया 4400 मीटर का क्यूब, और ये मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। चलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ 4800 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया दिया हुआ है। क्या है? एरिया है, वॉल्यूम नहीं है, एरिया है। एरिया हमेशा किस में आता है? मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल 1 सेंटीमीटर डीप। इसको हमें 1 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, 1 सेंटीमीटर डीप की बात चल रही है, इसको हमें कवर करना है। ठीक है, और इसकी हमें कॉस्ट कितनी दे रखी है? 260 दे रखी है पर क्यूबिक मीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ध्यान देना बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड कितना है? ये है हमारा 4800 मीटर का क्यूब, और इसकी गहराई मतलब ये डीप जो है ना, ये हमारी बेसिकली हाइट है इसकी। ये क्या है? हाइट। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको आप चेंज करेंगे मीटर में। क्यों करेंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ मीटर की बात चल रही है। देखो मीटर, इसको मीटर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर से जाएंगे मीटर में तो डिवाइड करेंगे 100 से, और मीटर से जाएंगे सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आपको कन्वर्ट करना आता होगा, बच्चों वाली चीज़ है, आप समझने की कोशिश करना। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इतना है। मान लो कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क ऐसे हो गया ना, ये है, इसका एरिया में दिया हुआ है। ये गहराई की बात चल रही है, मतलब ये L/B है। जब ये गहराई की बात चलेगी ना तो ये वॉल्यूम बन जाएगी। क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। कैसे बनेगा? ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। देखिए, पहले आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ ये ना, वॉल्यूम ऑफ लिखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखिए। कितना होता है? L/B/H। ये होता है फॉर्मूला। अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड मतलब ये है ना, तो मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L/B होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L/B होता है। इसको हटाइए, देखिए, आप देखिए, ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, तो मतलब ये क्या है? L/B। ये कितना है हमारा? 4800 मीटर का स्क्वायर। ये मेरा L/B है। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। ये मेरा L/B है। अगर मैं इसमें H को मिला दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा बताओ? अगर मैं इसको H में मिला दूँ तो ये मेरा बन जाएगा बच्चों वॉल्यूम। तो फॉर एग्जांपल L/B ये है। अब मैंने कहा हैंस वॉल्यूम इज इक्वल टू L/B/H, ये होता है। सो L/B कितना है? ये रहा 4800 मीटर की पावर 2 मल्टीप्लाई H कितना है? ये रहा 1/100 मीटर। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना आ गया? 48 मीटर की पावर कितनी हो गई? मीटर की पावर हो गई 3। इसका मतलब ये वॉल्यूम है, पक्की बात है, क्योंकि वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में आता है। मतलब क्यूब उसकी क्यूबिक होती है, जो होती है उसकी मतलब जो उसका आंसर किस में आता है? क्यूबिक में आता है। ठीक है, उसको हम क्यूबिक में मेजर करते हैं, चाहे वो या फिर उसको लीटर में करते हैं, है ना। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा, उसको लीटर, ये इतना लीटर हो जाता है। ठीक है, जो भी है सिंपल सा है। तो हमारा किस में आ गया? अभी मीटर की बात चल रही है, मीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। ठीक है, अब हमें कॉस्ट दे रखी है 260 पर क्यूबिक मीटर की। ठीक है, सब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर कितनी है? ₹260। हैंस ये 260 है। ठीक है, 260 हैंस कॉस्ट ऑफ हमारा कितना है? 48 मीटर क्यूब कितनी हो जाएगी? ₹260 मल्टीप्लाई 48, तो रुपीज़ कितना आंसर आएगा? कर लेते हैं। 260 मल्टीप्लाई 48 12480 पीछे चेक कर लेना, यही आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या करा है? कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड में दिया हुआ था, ये हमने लिख दिया, इतना है। मगर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड मतलब L/B इतना है, और डीप मतलब हाइट हमें निकालनी थी, हाइट हमें दे रखी थी। तो वॉल्यूम क्या होता है? L/B/H। तो L/B तो हमारा पहले से इतना था, इसमें मैंने H और मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। H हमारा किस में था? सेंटीमीटर में था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए हो गया वाला क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है इतना, हाइट बोलिए इतनी सेंटीमीटर है, लेंथ और इसकी जो ब्रेथ है वो रेशियो में 4:3। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए
कैसे करेंगे? जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले आपको बोलना है लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। उसके बाद जो रेशियो में दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ रेशियो में ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हमारी हो जाएगी 4x चिपका दीजिए। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ हमारी 3 है, 3 और कॉमन रेशियो का x चिपका दीजिए। पहले लेंथ लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको पहले लेंथ लिया है, पहले बाद में ब्रेथ है इसलिए बाद में ब्रेथ है। पहले 4 है तो मतलब लेंथ होगा, बाद में 3 है तो ब्रेथ होगा। अगर पहले ब्रेथ लिखा होता तो फिर हम उसको ब्रेथ को 4 ले लेते। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये लेंथ और ब्रेथ हो गया। अब आप डालिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? L इंटू, चलो इसको छोड़ो या फिर ऐसे कर लो, कितना दिया हुआ है हमें? ये दिया हुआ है हमें 3600 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? सारी चीज़ सेंटीमीटर में चल रही है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता कितना है? L इंटू बी इंटू एच, और ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है 3600 सेंटीमीटर का क्यूब। तो लेंथ कितनी है हमारी? 4x है, डाल दीजिए 4x। ब्रेथ कितनी है? 3x है। और h कितना है मेरा? h है मेरा दिया हुआ है h में 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना है? 3600 सेंटीमीटर का क्यूब। ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए क्या करना है हमें। 4 और 3 कितना था? 12x का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3600 सेंटीमीटर का क्यूब। आप चाहो तो सेंटीमीटर यहाँ से हटा सकते हो, जब एंड में आंसर आएगा तो उसको सेंटीमीटर में आप ले लोगे, चाहो तो ऐसे लेके कर सकते हो। ठीक है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144x स्क्वायर। सेंटीमीटर को भी हटा दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो x स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 144 को हमने बॉर्डर पार कराया, ये ऐसे था तो 144। ठीक है, तो 144 को अगर हम इसे डिवाइड करें, देखो 3600 डिवाइडेड बाय 144 तो जाएगा मेरा 25। इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आएगा 25। सो x स्क्वायर मेरा 25 हो गया। तो x कितना हो जाएगा? स्क्वायर को बॉर्डर पार कराओगे तो वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कैसे? 5 इंटू 5, तो 2 का पेयर बना मतलब 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, x हमारा 5 आ गया। हमें अब निकालनी है लेंथ, तो हम निकालेंगे हैंस लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ थी हमारी 4x, सो 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 4 पंजे 5 चौक 20, 20 ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये x आपका कितना आएगा? x आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। क्यों आएगा 5 सेंटीमीटर? मैं आपको बताया था। तो मान लो ये था, तो आप यहाँ पे गए 3600, ये सेंटीमीटर का क्यूब था, आप नीचे लेकर आए 144 सेंटीमीटर को, इससे कट के ये बन गया हमारा स्क्वायर, ये कट गया, ये बन गया हमारा स्क्वायर। तब 366 सॉरी ये हमारा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। फिर आपने जब ये लगाया ना ये, तो इससे जब बाहर निकला तो वो आपका सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, जल्दी से बताता हूँ मैं आपको। अब जल्दी से हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे इसी तरीके से अपनी ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारी बेटा ये हमारा बी कितना था? लेंथ ब्रेथ हाइट ये हमारा 3x। सो 3 मल्टीप्लाई x कितना है मेरा? x आया मेरा 5 सेंटीमीटर, 5 दिया 15 सेंटीमीटर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, पीछे चेक कर लेना, यही आंसर है। ठीक है।